मुझे बहुत, मेरे लिए एक इमोशनल सीन भी होता है, इत्मीनान का बायस भी होता है कि जब मैं देखती हूँ कि कोई कहता है मैं दर्जी हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं कहीं मुलाजिम हूँ, कहीं बैंक में मुलाजिम हूँ, कहीं चौकीदार हूँ, और मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मेरा, या सोच सकती थी कि मेरा घर कोई बेवा खातून है, तो वो ये कहती थी कि मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मेरा अपना घर होगा इस महंगाई के दौर में। और आज मैं अपने घर की मालिक हूँ। जब वो अपने घर की जो वीडियोस उनकी मैं देख रही होती हूँ तो बहुत मेरे लिए, मेरे कई दफ़ा आंखें भर आती हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, बुज़ुर्गों, फिर मैं यही कहूँगी कि 14-15 माह की कलील मुद्दत में 1 लाख घरों की तकमील अल्लाह ताला के मुआवजे से कम नहीं है। और इसी को 1 लाख घर जो है वो तकमील को पहुँचे माशाल्लाह, और तकरीबन 1,65,000 घर जो हैं उनमें से 1 लाख जब तकमील हो गई तो 65,000 जो है इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, और रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों घर कंप्लीट हो रहे हैं माशाल्लाह। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने लोग इस वक्त बेघर थे और ज़रूरतमंद थे, और कितने लोगों को, मज़ीद लोगों को ज़रूरत है अपने घरों की। तो मेरी कोशिश ये होगी कि अगले 3.5 साल में हम कम अज़ कम 1 लाख के नंबर को 5 लाख तक लेके जाएं। और जैसे सुथरा पंजाब, वो मुझे ग्रीन वर्दियों वाले बैठे नज़र भी आ रहे हैं, जैसे सुथरा पंजाब दुनिया का एक कामयाब तरीन मॉडल है जो पूरे पंजाब के तूलो अर्ज़ की सफाई कर रहा है, आपके शहरों को, आपके गाँवों को, देहातों को, गलियों को, मोहल्लों को, सड़कों को, आपके सूबे को साफ़ कर रहा है। उसको ब्राज़ील ने एक्नॉलेज किया, और हम वहाँ पर सुथरा पंजाब को मैंने पूरी दुनिया के सामने एक सक्सेस मॉडल के तौर पे पेश किया। इसी तरह मैं इस हफ़्ते आज़रबाईजान जा रही हूँ, बाकू, जहाँ पे इंशाअल्लाह ताला अपनी छत, अपना घर को दुनिया के सामने हम एक कामयाब मॉडल के तौर पे पेश करेंगे। और दुनिया ने ये बात तस्लीम की कि ये अपनी तर्ज का वाहिद प्रोग्राम है जिसने कलील तरीन अरसे में इतने बड़े जो घरों का नंबर था उसको अचीव किया माशाल्लाह। इसके अलावा जो लोग हैं, ये तो उन लोगों के लिए जिनके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन थी। जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उनको बहुत जल्द हम फ्री ज़मीन जो है वो देने जा रहे हैं, और ताकि वो अपना घर बना सकें। अगर ज़मीन नहीं ख़रीद सकते, ज़मीन उनको हुकूमत पंजाब फ़राहम करेगी इंशाअल्लाह ताला, और वो उस पर उनको फिर अपना घर, अपनी छत का कर्ज़ा मिलेगा जिस पे वो बहुत जल्दी अपना घर तामीर कर सकेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा आप सब जानते होंगे कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, ये उन लोगों के लिए स्कीम्स नहीं है जो कुछ नहीं करते और हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं और महीने के आखिर में जो है वो मदद का इंतज़ार करते हैं। ये वो मेहनत कश लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, अलग सुबह घर से निकलते हैं और रात को लौटते हैं, और फिर भी वो अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मुल्क में एक, मैं समझती हूँ कि नापसंदीदा बात यह है कि जो मेहनत कश है उसको कम से कम मुआवजा दिया जाता है। भले उसको हमने 40,000 कर दिया है, लेकिन 40,000 भी आज के दौर में कुछ बहुत बड़ी रकम नहीं है। ये शायद बेसिक ज़रूरतें भी इंसान की पूरी नहीं कर सकती। इसलिए 40 अरब रुपए की ख़ती रकम से हमने तकरीबन 15 लाख मेहनत कशों को राशन कार्ड दिया है माशाल्लाह, जिनसे उनको 3,000 रुपया महीना जो है वो मिलता है। और वो जो भी ब्रांच है, कोई भी दुकान है, करियाने की दुकान है, कोई स्टोर है, उसमें जाके वो अपने 3,000 का राशन ख़रीद सकते हैं और उनको सिर्फ अपना कार्ड जो है वो स्वाइप करना है। तो ज़ाहिर है 3,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जो मेहनत करने के बावजूद 40,000 कमा पाता है उसके लिए 3,000 भी, चाहे वो आटा ले ले, अपनी सब्ज़ी ले ले, बच्चों के लिए कुछ ले ले, खाने पीने की चीज़, उसका थोड़ी बहुत तो माली मुआवनत होती है। इसके साथ साथ अगर किसी को अपना घर और अपनी छत मिल जाए, अपना साइबान मिल जाए, तो मैं समझती हूँ कि वो दुनिया के बहुत लोगों से बेहतर है।
मंशा भट्ट साहब को मैं एक दिल की गहराइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, दानिश जो कि सेक्रेटरी लेबर हैं, उनको भी, कि आपको मज़दूर की जान की, मज़दूर की सलामती की, उसकी सेहत की फ़िक्र और भी ज़्यादा करनी चाहिए। आप करते भी हैं, खुदा खौफी वाले इंसान हैं, लेकिन और भी करनी चाहिए। जब एक मज़दूर गटर साफ़ करने के लिए गटर में उतरता है तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि वो पूरे अपने प्रोटेक्टिव गियर में हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि 3 लोग उतरते हैं, तीनों के तीनों जो गैसेस की वजह से हलाक हो जाते हैं। और जब मैं पता करती हूँ तो पता चलता है कि प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना था। इसी तरह कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जहाँ पे बेशतर मेहनतकश काम करते हैं, वहाँ पे अंकल सबकी सेफ्टी को इंश्योर करना ये आपका फ़र्ज़ भी है, आपकी अवलीन ज़िम्मेदारी भी है। और मुझे उम्मीद है कि आप और दानिश इसको अपना फोकस समझ के इसके ऊपर, क्योंकि मज़दूर की खुदा न खास्ता जब जान जाती है, किसी मेहनतकश की अगर जान जाती है तो उसका पूरा ख़ानदान सफ़र करता है। जैसे ये ख़वातीन जिनको आज फ्लैट्स मिले हैं, घर मिले हैं, ये मेरे से जब बात कर रही थी तो एक के जो एक ख़ातून के हस्बैंड मेहनतकश थे, चले गए, उनको आज ये फ्लैट मिल रहा है। मुझे कहा गया कि बेवाओं का जो कोटा है उसमें 40 या 50 के करीब फ्लैट्स निकलेंगे उनके जो बैलेटिंग है। तो मैंने कहा कि कितनी बेवाएं हैं? उन्होंने कहा 150-60 के करीब है। मैंने कहा आप उन सब को दे दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सब को आज ये घर मिल रहे हैं। और अभी एक यंग खातून है, उनको भी ये घर मिला है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका कौन जो है किसकी उस पे आपको ये घर मिला है? तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड थे, फौत हो गए। तो मैंने कहा इतनी यंग एज में फौत हो गए? तो कहने लगी वो गुर्दे के मरीज़ थे, तो उनके गुर्दे फेल हो गए थे। तो अगर इन लोगों का हक नहीं है इन घरों पे तो किसका हक है फिर? अभी आपने देखा कि मेहनत करने वाले लोग हैं, फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, लेकिन किसी से मांग के नहीं खा रहे, हाथ नहीं फैला रहे, जो उनका जो कर सकते हैं वो कर रहे और मेहनत करके कमा रहे। ये स्कीम उन लोगों के लिए। हुकूमतें आती इसीलिए हैं कि अपने लोगों की खिदमत करें, अपनी लोगों की ज़िंदगी आसान बनाएं जितना कर सकते हैं, और अपने लोगों की ज़िंदगी में हर आने वाले दिन के साथ बेहतरी लेके आएँ। आप सिर्फ आज मेरे लिए ये दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं सिद्क़ के दिल से, पूरी कुव्वत से, पूरे ईमान से, पूरी ईमानदारी से मैं आप सबकी खिदमत कर सकूं, और इस मिशन को नवाज़ शरीफ साहब की दुआओं की बदौलत, आप सब की दुआओं की बदौलत इसको मैं पाए तकमील तक पहुंचाऊं, और पंजाब के अवाम के हर किसी के मैं घर तक पहुंचूं, हर किसी के काम आऊं, और जहाँ जहाँ जिसको जो जो ज़रूरत है अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे के उनकी ज़रूरतों के पूरा करने का बाइस बनूं। एक दफ़ा फिर आप सबको अपना घर, अपनी छत बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।